लार्वा ऑफ क्रुस्टेशिया। तो क्रुस्टेशिया शो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो क्रुस्टेशिया होते हैं वो क्या शो करते हैं, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं अपने डेवलपमेंट की स्टेज में। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रुस्टेशिया मीनिंग क्या होता है। तो क्रुस्टेशिया क्या होते हैं ना, ये एक ऑर्थ्रोपोड का ग्रुप है जो कि मेनली एक्वेटिक होते हैं। तो क्रुस्टेशिया क्या होते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, तो इनको हम क्रुस्टेशिया कहते हैं। और ये क्या इंक्लूड करते हैं, क्रैब्स को और श्रिम्प्स को, ये सब इसमें आते हैं। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कुछ में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है और कुछ में इनडायरेक्ट होता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट के एग्जांपल हैं पेलिमोन, क्राईफिश। द एडल्ट इज अटेन्ड बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डिफरेंस ऑफ एम्ब्रियो। अब जो इसमें एडल्टहुड अटेन होती है वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, मतलब कि पहले कुछ और स्टेज थी, फिर कुछ और स्टेज थी, और डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो, so that the newly hatched young resembles the parents in जर्नल स्ट्रक्चर। तो जो न्यूली हैश्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को जर्नल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अब जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है ना कि उनका जो लार्वल स्टेज होता है वो कम्प्लीटली डिफर करता है उनकी एडल्ट स्टेज से। तो ये मेन फीचर है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। एंड एक्वायर्स एडल्टहुड थ्रू मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में यही होता है कि जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो लार्वा है वो प्रेजेंट होता है और लार्वा कम्प्लीटली डिफर करता है किससे, एडल्ट की एज से। तो ये दोनों हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नाउ मैनी ऑफ द क्रस्टेशियंस अंडरगो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बहुत सारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट के एग्जाम्पल ले लिए हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट भी होते हैं। अब जो ये इनडायरेक्ट है इनकी हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो क्या कर रहा है, वो इन्वॉल्व करता है एक वाइड वेराइटी ऑफ लार्वल फॉर्म्स। तो बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स को वो इंक्लूड करता है। ऑफ दीज 3 मेन लार्वल फॉर्म्स आर, अब इसकी जो 3 मेन लार्वल फॉर्म्स हैं वो ये होती है नेप्युलस, जोया एंड मेगालोपा। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज रिसीव डिफरेंट नेम्स सच एज मेटानिप्यूलिया, क्रैप्सिस एंड प्रोटोजोए। Modified and distinct forms of zoea are given special design such as mysis of luminous। तो इसमें कंप्लीट ना 6 स्टेजेस हैं, उसमें से जो मेन 3 लार्वल स्टेजेस हैं वो ये दी हुई हैं, बट इसकी कंप्लीट 6 स्टेजेस होती हैं। जो क्रुस्टेशियंस लार्वा होते हैं उनकी हम 6 की 6 स्टेजेस पढ़ेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ इन योर कॉलेज एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस। तो अब वो पढ़ते हैं। अब जो हम सबसे पहले इसमें लार्वल स्टेज पढ़ रहे हैं वो है नेप्यूलिस। नेप्यूलिस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास नेप्यूलिस इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट टाइप ऑफ लार्वा। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और कॉमनेस्ट टाइप का लार्वा है। फाउंड इन मोस्ट मेराइन क्रुस्टेशियंस एंड अ फ्यू मेलाकोस्ट्राकेशंस। तो मेलाकोस्टेंस में क्या प्रेजेंट होता है ना, सॉरी, मेलाकोस्टेंस में सेल प्रेजेंट होती है, मतलब बेसिकली। तो व्हेन डेवलपमेंट प्रोसेसेस थ्रू मेनी लार्वल फॉर्म्स, द नेप्यूलिस इज द अर्लीस्ट इन द बेसिक लार्वा। तो नेप्यूलिस कैसी है, अर्लीस्ट और बेसिक लार्वा है। द बॉडी इज माइन्यूट विथ 3 इनडिस्टिंक्ट रीजन। जो बॉडी है वो कैसी है, माइन्यूट है। अब ये इसको मैं जब आपको डायग्राम्स में बताऊंगी तो आपको और इजीली समझ में आएगा। अ सिंगल मीडियन आई प्रेजेंट है, ऑफन रिफर्ड एज नेप्यूलिस आई एंड 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले तो इसके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, मेंडियन आई प्रेजेंट है, ठीक है। मेंडियन आई, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि मेंडियन आई क्या होता है। तो मेंडियन आई क्या होती है ना, एक पीनियल आई। पीनियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ना दोनों आईज के बीच में एक पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो पी शेप होती है। तो ये क्या होती है ना, एन आई लाइक स्ट्रक्चर विद अ लेंस एंड रेटिना। मतलब कि मेंडियन आई मतलब क्या होता है ना कि एक
आई लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, रेटिना भी प्रेजेंट है और लेंस भी प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं मेंडियन आई। तो ये हो गया मेंडियन आई प्रेजेंट होती है। उसके बाद ऑफ्टन रिफर एज नेप्यूलस आई भी कहते हैं इसको। 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस, 3 जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। यूनिरेमस एटिन्यूल्स मेनली द बैलेंसिंग ऑर्गन। इसमें जो यूनिरेमस है एटिन्यूल्स, वो क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। बाईरेमस एटिन्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोकोमोटरी पर्पस के लिए होते हैं। एंड मेंडिस विच अलोंग विथ एंटीना में शेयर फॉर फूड कलेक्शन। तो अब जो ये तीसरा है मेंडिस, उसका काम क्या होता है कि वो क्या कर सकता है, फूड कलेक्शन में हेल्प कर सकता है। सो इन ब्रानिक्योपोड्स द नेप्यूलिस डेवलप्ड स्ट्रेट अवे इनटू द एडल्टहुड। तो ये जो एक एग्जांपल है ब्रैकियोपोड्स का, उसमें डायरेक्ट नेप्यूलिस से एडल्टहुड हो जाती है, लेकिन but in most other crustaceans it may give rise to other intermediate larval forms। पर लेकिन मोस्टली उसमें क्या होती है कि और अलग अलग इंटरमीडिएट फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि मेटानेप्यूलिस, प्रोटोजोए, जोए, माइसिस एक्सेट्रा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे नेप्यूलिस का। तो ये है नेप्यूलिस का क्या, एक डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। ये किसका है, साइक्लोप्स का है ये। तो अब इसमें ये मेंडियन आई प्रेजेंट है, ठीक है, विथ रेटिना। ये देखो, और जैसे आप देख सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड पे प्रेजेंट होती है। इससे पैलोथोरिक्स है इसका, रूडिमेंट्री एब्डोमेन। उसके बाद ये क्या है, एटिन्यूल्स, एंटीना एंड मैंडिबल। तो इसके फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे, एक बैलेंसिंग ऑर्गन था, दूसरा वाला क्या कर रहा था, फूड कलेक्शन में मैंडिबल काम कर रहा, हेल्प कर रहा था, और एंटीना लोकोमोटरी। इसका जो एटिन्यूल है, इसका क्या फंक्शन था कि ये एक इसमें लोकोमोटरी में हेल्प कर रहा था, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। अब हम जो सेकेंड लार्वल स्टेज पढ़ रहे हैं वो है मेटानेप्यूलिस। तो मेटानेप्यूलिस क्या होती है, इज द लेटरल नेप्यूलिस इन स्टार एंड रिजल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग एंड ग्रोथ। अब सबसे पहले मोल्टिंग क्या होता है, जैसे ये एक लार्वा है, ठीक है, इसके बाहर एक सेल प्रेजेंट है, ये सेल टूटी और ये लार्वा इसमें से बाहर आया और इसने क्या किया, एक नई सेल डेवलप की। तो ये होती है मोल्टिंग, यानी कि वो अपनी पुरानी जो सेल है उसको छोड़ रहा है, ठीक है। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉड सेफेलोथोरैक्स। इससे पहले जो हमने सेफेलोथोरैक्स देखा था वो कैसा था, बताओ। रुडिमेंट्री टाइप का, ठीक है। और इसमें कैसा है, इसमें ब्रॉड सेफेलोथोरैक्स है। उसके बाद एन इलोंगेटेड एब्डोमेन इलोंगेटेड है, टर्मिनेटिंग इनटू पेयर ऑफ कैडल फोक्स। जो एब्डोमेन ऐसे होता है, इसमें पीछे को कैडल फोक्स की तरह ये प्रेजेंट होगा। बिसाइड द 3 पेयर ऑफ नेप्यूलिस अपेंडेजेस इट ऑल्सो बेयर्स द रुडिमेंट्स ऑफ 4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। इसमें 4 पेयर ऑफ रुडिमेंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, विच आर 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिलरी एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपीड्स of the adults. Some decapods, stomopods and some nostopods, apis, being their life history with free swimming metanapulus larva. तो अब इसका जो डायग्राम है वो देखते हैं। तो मेटानेप्यूलिस में सबसे पहले ये मेंडियन आई प्रेजेंट हो गई। ये क्या है, फ्रंटियल सेंस ऑर्गन्स, एटिन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल, एब्डोमेन जो हमने पढ़ा था लार्ज होता है, जो उसका एब्डोमेन एंड होता है वो किस में होता है, कैलेट फोक में पीछे एंड होता है, और ये क्या है, मैक्सिली प्रीट्स। तो ये क्या हो गया, मेटानेप्यूलिस का लार्वा है, किसका, एपिस का।